निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अब एक बार यहाँ रुक जाओ, 5 मिनट एक बार यहाँ आ रहे हैं। हाय 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 को लेकर के हाय हाय पीछे पीछे हाय 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 बीजेपी 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 हाय 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 बीजेपी हाय हाय। मुझे सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा अपने नौजवान अध्यक्षों को। आज का ये कार्यक्रम, आज का ये जो प्रदर्शन, ये धरना, जो जिनके आयोजन और जिनकी क़यादत, जिनकी अध्यक्षता में हम लोग चल रहे हैं सब लोग, ये हमारे भाई पंकज डाबर जी और हमारे भाई वर्धन यादव और पंकज डाबर जी, ये अपने आप में एक ऐसी ताकत है जो आने वाले कल में इस गुड़गांव में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में नजर आएगी। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि आज इन नौजवानों के साथ में मुझे इस धरने में आने का मौका मिला है। हमारे सब वरिष्ठ साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं। साथियों, मैं कभी किसी का जवाब नहीं देता और ऐसे लोगों का जवाब मैं कभी नहीं देता जो निरर्थक होते हैं, जो सिर्फ दूसरे की बैसाखी पर किसी गद्दी पर बैठ जाएं और जिनकी अपनी खुद ना चलती हो। वो जबान, उनके पास में न जबान होती है, न भाषा होती है और ना ही कोई सोच होती है। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, नाम नहीं लेता। आप बड़े ही विद्वान हैं, आप बहुत ही ज्ञानी हैं, आप मीडिया के लोग हैं। आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने ये तमाम चीज़ें जो बार बार, कभी सोशल मीडिया के रास्ते से, कभी आप प्रिंट मीडिया से, आप गुड़गांव की हालत को बताते रहे, लेकिन मेरे नौजवान अध्यक्षों ने, वर्धन यादव और पंकज डाबर ने जो आज पहल की है, इस पहल का सबसे बड़ा अगर कोई स्वागत करता है तो गुड़गांव की सिविल सोसाइटी स्वागत करती है। आज तमाम सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ पर इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। आज सिविल सोसाइटी के लोग भी साथ हैं, आज तमाम वो लोग। लेकिन मैं, इस बात का मुझे दुख है, चाहे वो कहीं के भी हों, देश के हों या विदेश के हों, गुड़गांव को सुअरों का देश नहीं कहा जा सकता, या गुड़गांव को सुअरों का शहर नहीं कहा जा सकता। इसकी वजह कौन लोग हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए और वो लोग जिन्होंने ये कहा है उनको जरूर इस बात की हिदायत देनी चाहिए कि हाँ, यहाँ गुड़गांव के सारे निवासी यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये लोग, इनमें से एक भी ऐसा नहीं है, इनमें जान है, नौजवान है और नौजवानों ने अब ये बीड़ा उठा लिया है। कांग्रेस पार्टी ने ये बीड़ा उठा लिया है। हम सब एकजुट होकर एक साथ चलेंगे और इनकी क़यादत और इनकी अध्यक्षता के अंदर आने वाले कल में इन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 15 दिन के बाद कांग्रेस पार्टी आगे क्या करती है वो कार्यक्रम ये लोग अनाउंस करेंगे और उसके बाद हम आने वाले कल में हम सार्थक काम करना जानते हैं। हम आज तो ये कूड़े का ये प्रदर्शन जो किया है वो यहाँ नगर निगम पर फेंका है। मुझे लगता है इससे शर्म आनी चाहिए उन अधिकारियों को जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं। उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि गुड़गांव के अंदर, इस गुरुग्राम के अंदर लोगों ने अपनी वेदना, अपनी पीड़ा जाहिर की। हम इसको नगर निगम कहे कि नरक निगम कहे, जिस तरीके से आज गुड़गांव की जनता एक नरकीय जीवन बिता रही है, आप सबके सामने है। चाहे जल भराव का मुद्दा हो, चाहे कूड़े का मुद्दा हो, आज कूड़ा ग्राम बनाकर रखने का काम करा तो भाजपा सरकार ने करा। जिस तरीके से आज पूरा शहर आज बदबू से भी सड़ रहा है, बीमारियों का खतरा है, उसके बावजूद निगम के अधिकारी लंबी नींद सोए हुए हैं। इनको जगाने के लिए आज कांग्रेस कमेटी ने ये प्रदर्शन किया, रोष प्रदर्शन। इनके दरवाजे पर कूड़ा डालने का काम करा और इनको समझ में आना चाहिए कि लोग किस तरीके से परेशान है शहर में। चाहे टूटी सड़कों का मुद्दा हो, आज शहर इस तरीके से बर्बाद करके इस सरकार ने रख दिया और इस प्रशासन ने रख दिया। उसके खिलाफ अब एकजुट होकर आज आप देखिए, आदरणीय राजबब्बर जी, आदरणीय हमारे कैप्टन अजय सिंह यादव और हमारे जो ये अपना अध्यक्ष है, इनके नेतृत्व में सबके आज यहाँ पर जो एक प्रदर्शन हुआ वो आप लोगों के सामने, और इनकी ईट साइड बजाने का काम अब कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। जलभराव का मुद्दा भी उठाया है आपने। सरकार का ये कहना है कि कांग्रेस के कार्यकाल में जब विकास हुआ तो बिना प्लानिंग के साथ हुआ, इसलिए ड्रेनेज सिस्टम का ध्यान नहीं रखा गया, जिस वजह से जलभराव की समस्या को। चलिए, आपकी बात बड़ी करी, आप कर लेते हैं, आपने क्यों नहीं ठीक करा? इस सरकार ने विकास नहीं, विनाश करने का काम करा। इस सरकार को कहने का कोई अधिकार नहीं है। आप पिछले 10 साल से हो, आपने क्या ऐसे 10 काम कर दिए गुड़गांव में? एक सिविल अस्पताल, उसके लिए आज खून के आंसू बहा रहे हैं।
एक बस अड्डे के हालात देखो, और उसके बावजूद हमसे विकास की बात करते हैं। अरे भाई, सरकार तुम्हारी है, तुम लोग देखो कि क्या कर रहे हो आप लोग। तो ये सरकार केवल और केवल घोषणाओं की ये सरकार है। सरकार निकम्मी है। साथियों, आप जानते हैं नगर निगम गुड़गांव और ये भाजपा की सरकार हमारे गुड़गांव के लिए अभिशाप बन चुकी है, एक श्राप बन चुकी है। इस भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार ने गुड़गांव के लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बची, ये भारतीय जानलेवा पार्टी बन चुकी है। चारों तरफ आज गुड़गांव कूड़े के ढेर पर बैठा हुआ है और गुड़गांव की एक ऐसी परिकल्पना गुड़गांव वासियों ने कभी नहीं की थी जो इस सरकार में हमें देखने को मिल रही है। बाहर से आए हुए लोग, विदेशों से आए हुए लोग गुड़गांव का अपना एड्रेस बताने से शर्माते हैं। बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो ट्वीट करके ये कहते हैं कि गुड़गांव सुअरों का घर बन चुका है। तो शर्मनाक है हम सभी के लिए। आज विपक्ष की एक मजबूत भूमिका निभाते हुए नगर निगम कार्यालय पर गुड़गांव जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हमारे दोनों ही अति वरिष्ठ नेता आदरणीय राज बब्बर जी, आदरणीय कप्तान साहब, उनके मार्गदर्शन से आज पूरा गुड़गांव परिवार एकत्रित हुआ है और नगर निगम का घेराव कर रहा है। बहुत जबरदस्त जो है आज प्रदर्शन हुआ। आज गुरुग्राम जो है कूड़ा ग्राम बन गया है। आज जो है जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मंदवाड़ी के अंदर जो कूड़े का निरस्तीकरण हुआ था आज तक नहीं हो पाया है। आज वहाँ पहाड़ बन गया है और यहाँ पर 10 करोड़ रुपए हर महीने खर्च होते हैं सफाई के ऊपर, लेकिन सफाई के नाम पर कोई भी चीज नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो है बहुत जरूरी है कि आज जो है राज बब्बर जी जो हैं और पंकज डाबर और वर्धन यादव जो है, हम लोग सब मिलके आए हैं। हमारा एक ही कहना है कि हम लोग सब मिलकर इस सरकार के कान आंख और सब खोलें ताकि वो यहाँ पर काम कर सके।